नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष सैनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ो या सुनो। ये है हमारी रिच डैड पुअर डैड सीरीज का 5वां हिस्सा। पिछले भाग में हमने समझा था कैश फ्लो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट और ये भी समझा था कि असली फाइनेंशियल आज़ादी बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के क्वाड्रेंट में मिलती है। आज हम बात करेंगे किताब के अगले सबक की, यानी टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की ताकत। और हम समझेंगे कि अमीर लोग कानूनी तरीके से टैक्स को अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी शुरुआत करते हैं टैक्स के इतिहास से, ये बताते हुए कि टैक्स हमेशा से नहीं था। बहुत पुराने समय में ज्यादातर देशों में कोई स्थायी इनकम टैक्स नहीं होता था। टैक्स अक्सर सिर्फ युद्ध जैसी आपात स्थितियों में लगाया जाता था और युद्ध खत्म होने के बाद हटा भी दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे सरकारों ने इसे स्थायी बना दिया और आम जनता ने भी इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि शुरुआत में ये सिर्फ अमीर लोगों पर लगाया गया था और आम लोगों को लगा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सरकारों को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने लगी और टैक्स धीरे धीरे आम जनता तक भी फैलता गया, जब तक कि ये लगभग हर कमाने वाले इंसान पर लागू नहीं हो गया। रिच डैड ये बहुत जरूरी बात समझाते हैं कि टैक्स असल में एक ऐसा तरीका है जिससे पैसा आम जनता से सरकार की तरफ जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि टैक्स का बोझ हर वर्ग पर बराबर नहीं पड़ता। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग, जो ज्यादातर एम्प्लॉई और सेल्फ एम्प्लॉयड क्वाड्रेंट में होते हैं, उनकी तनख्वाह से टैक्स सबसे पहले काटा जाता है, इससे पहले कि उन्हें पैसा हाथ में मिले। यानी वे पहले टैक्स देते हैं और फिर जो बचता है उसी से अपना खर्च चलाते हैं। लेकिन बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में मौजूद अमीर लोग इसके बिल्कुल उल्टा तरीका अपनाते हैं। वे पहले खर्च करते हैं अपने बिजनेस के जरिए और जो बचता है उसी पर टैक्स देते हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान अपनी तनख्वाह पाता है, उस तनख्वाह पर टैक्स कटता है और बचे हुए पैसे से वो अपनी गाड़ी की किस्त, अपने बच्चों की स्कूल फीस और अपने घर का खर्च चलाता है। लेकिन एक बिजनेस के मालिक के लिए उसकी गाड़ी, उसका ऑफिस, उसके यात्रा के खर्चे, ये सब बिजनेस के खर्चे माने जाते हैं और ये सारे खर्चे टैक्स लगने से पहले ही काट लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि बिजनेस का मालिक अपनी बहुत सारी जरूरतें बिजनेस के खर्चे के रूप में पूरी करता है और सिर्फ बचे हुए मुनाफे पर टैक्स देता है, जबकि नौकरी करने वाला इंसान अपनी पूरी तनख्वाह पर टैक्स देता है और फिर बचे पैसे से अपनी जरूरतें पूरी करता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यही वो जगह है जहां कॉर्पोरेशंस यानी कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। एक कंपनी असल में एक कानूनी दस्तावेज है जो एक व्यक्ति की तरह काम करती है, लेकिन इसके अपने कानूनी अधिकार होते हैं। जब कोई इंसान अपना बिजनेस एक कंपनी के तौर पर बनाता है तो वो कानून के दायरे में रहते हुए बहुत सारी सुविधाएं पा सकता है जो एक साधारण नौकरी करने वाले इंसान को नहीं मिलती। जैसे कंपनी के जरिए इंसान अपनी मेडिकल सुविधाओं, अपनी यात्रा, अपनी गाड़ी और कई दूसरे खर्चों को बिजनेस के खर्चे के तौर पर दिखा सकता है और इस पर टैक्स की बचत कर सकता है। रिच डैड ये भी समझाते हैं कि अमीर लोग टैक्स से बचते नहीं हैं, बल्कि वे टैक्स के नियमों को समझकर उनका कानूनी तरीके से फायदा उठाते हैं। ये कोई धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि ये उन नियमों को समझना है जो सरकार ने खुद बनाए हैं ताकि लोग बिजनेस बनाएं, नौकरियां पैदा करें और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं। इसीलिए सरकारें अक्सर बिजनेस मालिकों और निवेशकों को टैक्स में छूट देती हैं, क्योंकि वे समाज में रोजगार पैदा करते हैं और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इन नियमों के बारे में कभी सीखते ही नहीं, क्योंकि स्कूल में ये कभी नहीं सिखाया जाता और इसीलिए वे इस फायदे से वंचित रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक और गहरी बात बताते हैं कि पैसे की दुनिया में दो तरह के नियम होते हैं। वे नियम जो अमीर लोगों ने खुद के लिए बनाए हैं और वे नियम जो आम जनता को सिखाए जाते हैं। आम जनता को सिखाया जाता है कि मेहनत से नौकरी करो, टैक्स भरो और जो बचे उससे अपना खर्च चलाओ। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, बिजनेस के जरिए खर्चों को टैक्स से पहले काटना और कानूनी तरीकों से अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना ही असली खेल है। ये जानकारी कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं है, ये सबके लिए उपलब्ध है, लेकिन बहुत कम लोग इसे सीखने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जानकारी एक आम इंसान की जिंदगी में कैसे काम आ सकती है। रिच डैड कहते हैं कि जिस दिन आप सिर्फ एक कर्मचारी की सोच से बाहर निकलकर एक छोटा सा साइड बिजनेस या कोई निवेश शुरू करते हैं, उसी दिन से आप कानूनी तौर पर बहुत सारे नए टैक्स फायदे पाने के हकदार बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत अपनी नौकरी छोड़नी है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको धीरे धीरे अपनी सोच और अपने पैसे की संरचना को इस तरह बदलना है कि आप सिर्फ एम्प्लॉय ना रहकर धीरे धीरे बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तरफ भी बढ़ें। रॉबर्ट कियोसाकी ये भी सलाह देते हैं कि इस पूरे विषय को सीखने के लिए इंसान को अच्छे अकाउंटेंट और वकीलों की मदद लेनी चाहिए जो टैक्स के नियमों को अच्छी तरह समझते हो। वे कहते हैं कि अमीर लोग अकेले सब कुछ नहीं सीखते, बल्कि वे ऐसे विशेषज्ञों की एक टीम बनाते हैं जो उनकी संपत्ति को सही तरीके से संभालने में मदद करें। ये एक बहुत ज़रूरी सबक है,
क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उन्हें खुद हर चीज़ का एक्सपर्ट बनना होगा, लेकिन असल में सही लोगों की सलाह लेना ही सबसे समझदारी भरा तरीका है। एक और महत्वपूर्ण बात जो रिच डैड सिखाते हैं वो ये है कि फाइनेंशियल आज़ादी की तरफ बढ़ने के लिए इंसान को अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना भी सीखना चाहिए। वे कहते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे कानूनी और सही तरीकों से सुरक्षित रखना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि अनावश्यक टैक्स, मुकदमे या दूसरी परेशानियों से वो संपत्ति सुरक्षित रह सके। यही वजह है कि अमीर लोग अक्सर अपनी संपत्ति को कंपनियों और ट्रस्ट के जरिए संभालते हैं, ना कि सीधे अपने निजी नाम पर। आज के इस 5वें हिस्से में हमने समझा कि टैक्स का इतिहास कैसे शुरू हुआ और कैसे धीरे धीरे ये आम जनता तक फैल गया। हमने समझा कि एम्प्लॉई और बिजनेस ओनर के टैक्स भरने के तरीके में क्या बुनियादी फर्क है, और हमने ये भी सीखा कि कॉरपोरेशंस किस तरह कानूनी रूप से टैक्स बचाने और संपत्ति सुरक्षित रखने में मदद करती हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे किताब के अगले सबक की, यानी अमीर लोग पैसा कैसे बनाते हैं, और हम समझेंगे फाइनेंशियल IQ, अवसर पहचानने की कला और सही समय पर सही जोखिम लेने की सोच। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल पढ़ो या सुनो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।